Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions। जीत की मुबारकबाद देने आई हूँ पाकिस्तानियों को, जीत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका बहुत ज़बरदस्त मैच था और पाकिस्तान जीत गया था। तो एज़ यूजुअल अरसलान नसीर CBA की क्रिक कॉम के बगैर मैच अधूरा रहता है। तो आज आइए देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका बाय अरसलान नसीर CBA एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। हिस्ट्री बना दी हम लोगों ने, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेज कर दिया भाई। ये लोग सब कहते रहे कि पता नहीं चौके नहीं मारते, छक्के नहीं मारते पावर प्ले में, ये वो रखो अपने पास ही भाई। हम फिर भी जो भी मारते हैं हम अगली टीम को ही मार देते हैं। 350 रन चेज किए और ऐसा वन साइडेड अफेयर। शुरू के अंदर बात जो है वो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई थी। जब हमारे 2 आउट हो चुके थे तो सबको ये लग रहा था कि बिल्कुल ही हार जाएंगे। बहुत से हमारे दोस्त जो है वो इसी शौक में देखना शुरू हो गए थे कि अब तक किस तरह हारेंगे, कितनी बुरी तरह से। लेकिन बुरी तरह से कोई जूता पड़ा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 8-0 की। 8 दफा श्रीलंका के साथ मैचेस हो गए हमारे वर्ल्ड कप के अंदर और 8 की 8 दफा पाकिस्तान जीता है। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। बाकी जो है वो 7-0 वाला हमें ताम मारते रहते। तो कभी हमें भी इस किस्म के हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं जो कि हम लोगों के मुंह के ऊपर मल सकते हैं। ये और बात है कि हम इस किस्म की हरकतें करते नहीं, क्योंकि निहायत ही शोधी हरकतें हैं। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 92 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ था। हम मेरा ख्याल में चंद टीमों से ही जीते थे, उनमें से एक श्रीलंका भी थी कि एक और निशानी पूरी हो चुकी है। लेकिन कोई खूबसूरत इनिंग्स खेल लिया है मेरा रिजू, और रिजू के साथ अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड कप डेब्यू के ऊपर सेंचुरी मार के गया मेरा भाई। और टॉप ऑर्डर के ऊपर रन्स, ये तो हमें याद ही नहीं रहा था कि टॉप ऑर्डर भी रन्स बना रहे, क्योंकि सारा का सारा प्रेशर वैसे ही बाबर के ऊपर आ रहा था। अच्छी बात है कि रिजवान की फॉर्म आ गई है, अब्दुल्ला की फॉर्म आ चुकी है। अब्दुल्ला तो बेसिकली फॉर्म में ही था। ये होती है चीज जब आप इन फॉर्म प्लेयर्स को चांस देते हैं बजाय इसके कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स के ऊपर आप टाइम जाया कर रहे हो। खैर शुक्र है कि ओपनर हमें कैसा मिल गया है जो कि अच्छी फॉर्म में भी है, और क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है। और बात यहाँ पे यही करना चाहूंगा कि हमारे दोस्त इमाम हैं वो भी पिछले कोई 1.5-2 महीने से ऐसी ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन वो फखर की वजह से छुपे हुए थे पीछे। तो वो भी सामने होना शुरू हो गए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो अब इस चीज को रियलाइज करते हुए नेक्स्ट मैच के अंदर जो है वो बेहतर अपनी परफॉर्मेंस लाएं। क्योंकि आज भी जो 2 आउट हुए थे हमारे, दोनों निहायत ही लूसी बॉल्स के ऊपर आउट हुए थे। इमाम वाली फिर भी कोई कह सकता है बंदा के पेस फेस और बाउंस की वजह से थोड़ा सा, खैर जो भी वो शॉर्ट बॉल बस पड़ी नहीं है कि टॉप है जो हमने आउट हो जाना है, क्योंकि हमसे पुल शॉट्स नहीं लग रही होती। दूसरी तरफ बाबर का जो आउट हुआ है वो भी मेरे ख्याल में कोई छठी स्टंप थी, लेग स्टंप से भी बाहर की बॉल लो उसको, वो जो कवर ड्राइव मारते हैं वो बाहर ऑफ पे कराते नहीं, टांगों पे करा रहे होते, उसी में आउट हो जाता है। सबसे क्रिकेट की हिस्ट्री की जो गंदी बॉल्स होती है उन पे वो आउट हो रहा है। दफा करो यार, अब्दुल्ला शफीक ने जो इनिंग्स खेल दी है यार, मतलब हमें तो लग रहा था कि जो ओपनिंग में जो पहली विकेट होती है तो वैसी खैराती मतलब ज़कात की विकेट होती है, लेकिन आज जो इससे परफॉर्मेंस दे दी है, वन साइडेड करके गया मेरा दोस्त। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई फाइटर रहा है तो वो मेरा दोस्त रहा है रिजवान। रैम पड़ रहे हैं, इधर बॉल की चीखें निकल रही है, उसको छक्का मार रहा है, बॉल चीखती भी जा रही, इधर मेरा दोस्त चीखता हुआ जमीन के ऊपर गिरा है। चीखें चल रही, कुछ समझ नहीं आ रही कि किसकी तिमादारी करें। बॉल उधर रो रही है, रिजवान इधर रो रहा है। रिजवान पहले तो है, देखो बात सुनो, इस बंदे ने जो है ना पहले तो उनको छक्के भी पहले, उसके बाद फिर चीखे भी मारा था, हाय मैं मर गई। वो बेचारे उनसे खिदमतें भी करवाई है इसने, छक्के भी मार रहे हैं, खिदमतें भी श्रीलंकन इसकी कर रहे थे। जैसे वो बेचारे हल्की सी बॉल करेंगे कि ये तो पहले से बीमार है, तो ये छक्का मार देगा मेरा दोस्त। ये होती है चला की स्पीड। थी ना जो मीम थी कि वो कॉल एंड एम्बुलेंस जो पेट पकड़ के बाबा जा रहे होते नीचे, बट नॉट फॉर मी, बंदूक निकाल के उसको कहता है, उसी तरह की कोई हरकत की है बॉय ने। एंड भी किया है, फिनिश भी किया है। अब्दुल्ला शफीक मासूम भी फिनिश तक ही लेके जा रहा था, वो ऐसा तेंदुए की तरह पड़ा है बॉल के ऊपर जो उसने कैच किया था। वो भी सब्स्टिट्यूट आ गया था जिसकी ताजा फ्रेश लेग्स थी, वरना वो कैच भी कोई नहीं होना। खैर इसी मौके के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा हमारी डेथ बॉलिंग की भी, जिसने आखिरी 5 ओवर हमें बचा दिया था। ये जो 300-350 रन से कम पे इनको रोका था ना, ये किसी कमबैक से कम नहीं है। 400 पे तो ये जा ही रहे थे। उसके बाद भी जब हमने 1-2 आउट कर लिए थे, एंड में फिर दोबारा इनों की जो 44 ओवर्स तक जिस तरह रन रेट जा रही थी, 370 रन भी 360 रन जो है वो तो नॉर्मल होने ही थे। 350 से नीचे रोक देना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, तो उसके ऊपर भी तालियां बनती है। तेज गति वाला अटैक जितना आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, शाहीन बेचारा जो है यार, मतलब लेग स्टंप से बाहर ही बॉलें कराई जा रहे हैं। ऊपर से सबसे बड़ी जो अलार्मिंग चीज है वो ये कि बॉय की पेस किधर गई, 130 से ऊपर टप्पी जा रही है उससे बॉल, ऊपर से बॉल की लाइन वगैरह भी खराब। मुझे लग रहा है कि हमारा दोस्त जो है ना शाहीन, वो शाइन करेगा सेमीफाइनल में और फाइनल, जैसे कि वसीम अकरम ने किया था। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। दूसरी तरफ अगर बॉलिंग में
कोई कमाल कर रहा है तो मेरा दोस्त हसन अली जनरेटर इज बैक। मेरे दोस्त ने एक और जबरदस्त स्पेल कराया। वैसे तो कुछ भी खाई, मैंने 70 रन खाए थे, लेकिन जिस किस्म के हालात बने तो सबसे बेहतरीन बॉलिंग मेरा दोस्त हसन अली ही कर रहा था और 4 आउट भी किए मेरे भाई ने। और सबसे जो एक अलार्मिंग चीज थी वो यही थी कि दोबारा से फील्डिंग हमारी नहायत ही पतली हुई है। इमाम ने एक बहुत ही आसान कैच जो कि मेंडिस का था वो ड्रॉप कर लिया और फिर उससे हमने सेंचुरी खाई। छोटी मोटी फिर हम खाते भी नहीं, बिल्कुल खोली समझ के हक से उसको मौका दे रहे थे कि तू हमें पेल भाई पेल। इतना पेला है, हमें 80 के ऊपर एक और कैच भी उसका ड्रॉप किए। हमने भी हद मुकाई हुई थी कि हर लिहाज से बस कुट खानी है तो मेंडिस ही कुट खानी है और कैच भी नहीं। बॉलिंग अभी फिर पतली थी। शादाब ने भी विकेट वगैरह तो ले ली थी लेकिन कोई इतनी खास बॉलिंग करा नहीं रहा था मेरा दोस्त। वैसे जो विकेट 1-2 ली थी वो भी कोई शॉर्ट बॉल के ऊपर ही मिल गई थी। बैट्समैन भी जो है वो यूं करके देख रहा था। आपस की बात है कि पिच भी निहायत ही फट्टा विकेट थी। पिच के अंदर कुछ था ही नहीं किसी के लिए भी, तो 350 वाली पिच ये थी। लेकिन फिर भी हमसे उम्मीदें नहीं होती कि हम 350 बना लेंगे, वो भी इतने आराम से और बगैर पैनिक किए। तो शुरू में खैर पैनिक हो चुके थे जहां पर हमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी हो रिजवान एंड अब्दुल्ला ने जो है बिल्कुल वन साइड इंटरफेयर कर दिया। अदरवाइज हमारे हालात पतली थे। बट यार मेरे इंडियन दोस्तों, यार क्या खूबसूरत लोग हो यार तुम लोग। ये चेक करो यार वीडियो के अंदर क्या नारे लग रहे हैं भाई। मैच तो ये हो गया यार, मतलब हम आपस में लड़ते रहते हैं। खूबसूरत लोग हैं बेचारे। वो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था तो उसी के अंदर पाकिस्तान के अलावा ऑफ कोर्स इंडिया को इन्होंने सपोर्ट करना होता है, लेकिन उसके अलावा जो मैचेस होते हैं अच्छी खासी सपोर्ट है। इंडिया के अंदर इतनी अच्छी सपोर्ट है, क्या यार दिल ले लिया इंडियंस, दिल ले लिया तुम लोगों ने। खैर हमारी बॉलिंग करते हुए और तो जो भी मसाइल हुए थे, हमें पेनल्टी भी मिल गई थी यार। स्लो ओवर रेट की वजह से हमें पेनल्टी मिल गई थी। तो यार ये आप देखें ना, जो आप इतने छक्के खा रहे होते हैं तो फिर स्लो ओवर तो होना ही ना। 3 डॉट बॉल्स जो हैं वो जल्दी होंगी, ये 3 छक्के जो हैं उनके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा। पहले तो बॉल आधा घंटा लेके उधर तक गई है, फिर उसके बाद उसको वापस भी लेके आना है, फिर उसके बाद बॉल भी करानी है, तो टाइम तो वेस्ट होता है इसके अंदर। हमें खैर वो दे देते, लेकिन शायद उसी वजह से हम फिर सर्कल के अंदर आ गए थे। थोड़ा सा एग्रेसिव माइंडसेट हो गया था तो हमने शायद रन भी रोक दिए एंड के अंदर आके। और यहीं पर मैं बात करना चाहूंगा, मैं हमें एशिया कप से पहले ही मैं वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स को खेलने के सिर्फ एक तरीका है और वो ये तरीका है कि इनके ऊपर डिफेंसिव बिल्कुल नहीं होना, इन पे चढ़ दौड़ो, इनके ऊपर एग्रेसिव हो जाओ और फिर देखोगे कैसे हम पैनिक करते हैं। तो मेरे ख्याल में वो हमारी वीडियो, हमारे पीसीबी में तो कोई मेरी वीडियो देख नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि ये या तो श्रीलंकन या फिर कोई इंडियन जो ड्रेसिंग रूम है उनके अंदर बैठा हुआ ये वीडियोस देख रहा है, जिससे जाके ये राज उनको बता दिए। और यही हो रहा है, बुरी तरह से जो है वो हम एक्सपोज रहते हैं जब भी हमारे ऊपर को थोड़ा सा एग्रेशन करता है कोई भी टीम। पिछले 1-1.5 महीने से यही हो रहा है हमारे, और हमारे पास कोई प्लान बी ही नहीं है। और प्लान बी बेसिकली इसीलिए क्योंकि हमारे पास कोई कोच ही नहीं है। जो एक कोई नाम के कोच है उनके भी अजीब किस्म के बयान है, किसी को पता भी नहीं कि वो कौन है। जो एक डायरेक्टर साहब जिनको बता दिया गया वो बेसिकली नस्ली तौर पर कोच वो है, लेकिन वो डायरेक्टर है क्योंकि नहीं वो इधर पाकिस्तान में हो नहीं सकते, वो किसी काउंटी को कोच कर रहे होते हैं। खैर अब तो वो वापस आ गए, शुक्र, बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने वर्ल्ड कप के बीच में हमारे कोच ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें स्ट्रैटेजीज जो प्लान बी वाली होती है तो कोच ही बनाते हैं। जो हमारे कोच हैं इस वक्त वो पता नहीं, उनके भी कल परसों को बयान आया था जिसमें वो कह रहा था कि आज के बाद से हम इंडिविजुअल इनिंग्स नहीं खेलेंगे। मतलब इससे पहले क्या हम खेल रहे थे, एनी मोर का वर्ड उन्होंने यूज किया, तो इसका मतलब है कि हम इंडिविजुअल इनिंग्स खेल रहे थे। चलो अच्छा है कि अब हम आज से टीम गेम किया करेंगे क्रिकेट की। खैर से ये जो चीज होती है जिसके अंदर अगर बॉलर कुट खा रहा हो तो वहां पर एक्सपीरियंस काम करता है बॉलर्स का, और यहीं पर हमें नजर आ जाता है कि हमारे बॉलर्स के अंदर वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। इंडिया ने हम पर एग्रेशन की तो हम बिल्कुल ही लाजवाब हो चुके थे। खैर उधर न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स का भी मैच हुआ था जिसके अंदर दोबारा से वो सचिन जो है इसने 50 मार दी। ये पता नहीं सचिन और रविंद्र जडेजा का मिक्सचर जो आया इसने बनी फेरी हुई। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर भी ये आ रही है कि गिल्ली जो है वो मेरा ख्याल में मैच मिस कर लेंगे पाकिस्तान और इंडिया का। तो ये बड़ी दुख की बात है। ये और बात है कि पूरे इंडिया में दुख है, पाकिस्तान में थोड़ी सी कहीं खुशी की भी लहर दौड़ी, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर तो बस एक ही बंदा चलता है और वो गिल्ली है। तो खैर हम दुआ तो करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए, बस पाकिस्तान वाले मैच से पहले ठीक नहीं हो तो बेहतर है, लेकिन अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहतियाब करे। लेकिन जो भी वो गिल्ली जो है यार, वो अगर नहीं होता है अहमदाबाद में तो वो उसमें तो इस ग्राउंड के अंदर 200 पक्के होती है उस गिल्ली की। अब अगला मैच में पाकिस्तान का इंडिया के साथ ही होगा, उसके अंदर देख लेते हैं। वैसे भी गिल्ली को डेंगी हुआ है, डेंगी काफी सीरियस मर्ज भी होता था, उसके बाद फिर कमजोरी भी काफी हो जाती है। तो ये कोई मजाक वाली बात तो नहीं है, इनफैक्ट हमें दुआई करनी चाहिए वो ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी हैरत है कि किसी इंडियन ने जो है पाकिस्तानी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि ये कोई आतंकवादी मच्छर था जिसने आके इसको काट के जो है डेंगी दे दी है। बट एक बात तो कंफर्म है भाई कि ये बैटर्स की ही गेम होने लगी है इस सारे वर्ल्ड कप के अंदर, और जो हमारी बॉलिंग की जो भी एज वगैरह हुआ करती थी वो हमें नजर तो नहीं आएगी। तो हमारे बॉलर्स को थोड़ा अकलमंदी के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी और बैटर्स को ही अपनी गेम ऊपर करनी पड़ेगी। मैच में पता चलेगा इंडिया वाले के अंदर के क्या करते हैं। दूसरी तरफ कोई और बातें भी हो रही है, ओलंपिक्स के बारे में बात हो रही है, उसके अंदर किसी किस्म की बात कर रहे हैं कि भाई वो
क्रिकेट भी इसके अंदर शामिल हो गया। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि क्रिकेट शामिल हो गया, दूसरी जगह पे मैं कहीं पढ़ रहा था कि अभी प्रपोज किया गया नहीं हुआ। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है यार, मजा आ जाएगा। जो इस दफा अमेरिका में हो रहे हैं मेरे ख्याल में, जो शायद मुझे सही याद नहीं है, आप लोगों को अगर पता हो तो कंफर्म कर दें कि ये हो भी रहा है कि नहीं। और अच्छी बात है, मैं T20 होगा, T20 फॉर्मेट ही होगा, मजा आएगा। कहीं कोई गोल्ड शोल्ड हमें ही मजा आ जाए। खैर अभी तो फिलहाल सिर्फ एक ही गोल्ड है जो कि वर्ल्ड कप का नजर आ रहा है। अगर वो जीत जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। कल मेरा ख्याल में इंडिया का भी मैच है, तो उसके बाद भी मैं आप लोगों से मिलूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में इसी तरह की वीडियोस चलती रहेंगी और मैं आप लोग इसी किस्म की कॉमेडी और क्रिकेट का एनालिसिस जो है उसके बारे में बात होती रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को इतनी बेहतरीन इनिंग्स के बाद, रिकॉर्ड चेस करने के बाद मैच जीत गए हैं। आपसे मिलता हूँ कल। अल्लाह हाफिज़। ज़बरदस्त। अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बनाया है और सारी सब जो है वो रिजवान की तारीफ़ कर रहे हैं। रिजवान की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, अब्दुल्ला की भी थी, और इंडिया का जो सपोर्ट था मैच में वो काबिल तारीफ़ था। मतलब ग्राउंड में पूरे इंडियंस जो है वो जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे लग रहे थे। तो अच्छा लगा मतलब कि इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो चाह रहे कि पाकिस्तान आगे जाए ताकि फिर इंडिया पाकिस्तान का आपस में मैच हो जाए जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो आई गेस कि वो जो है वो होने वाला है हफ्ते को, 14 तारीख को शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान जीत जाए इस दफ़ा। तो अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद सारे पाकिस्तानियों को। बहुत बड़ी जीत थी और पाकिस्तान ने बदला ले लिया श्रीलंका से, एशिया कप का बदला ले लिया है। जो एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से हारा था। तो इस दफ़ा जो है वो जोश में आके उन्होंने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। तो अगेन बहुत कंग्रेचुलेशंस फॉर पाकिस्तान एंड होपफुली कि जो है वो अगले मैच में भी अगेंस्ट इंडिया एक अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम देगी और जीत हासिल होगी पाकिस्तानियों को। सो अगेन बहुत बहुत सारे मुबारकबाद to all of you and hoping for the best for the next match against India. And that was today's video. I hope कि आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।